नमस्ते व्यूअर्स, आज हमारे साथ डॉक्टर राजेश सिन्हा सर हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हमारे NHMMI हॉस्पिटल के सीनियर लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन हैं। आज हम उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या गॉल स्टोन या पित्त की थैली की पथरी के विषय में चर्चा करेंगे। तो सर आज मेरा सर्वप्रथम आपसे यह सवाल है कि यह पित्त की थैली का स्टोन या गॉल स्टोन क्या होता है? पित्त की थैली में जो पथरी या उसको हम लोग मेडिकल टर्म में गॉल स्टोन या कॉलीलिथियासिस कहते हैं, एक बहुत ही आम समस्या है, एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है हमारे मेडिकल फील्ड में, और हम सर्जन्स के लिए एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जरी है जो हम लोग करते हैं जी। और एक इसमें लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली जिसको हम कहते हैं, एक ऑर्गन होता है जिसमें कि पित्त का स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर की अगर फंक्शन की बात करें तो जो पित्त लीवर से निकलता है और पित्त की नली से होते हुए गॉल ब्लैडर में आता है और वहाँ पे स्टोर होता है, और जब हम कभी फैट वगैरह कुछ खाते हैं तो वहाँ से गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो पित्त की थैली से पित्त बाहर निकलती है। तो कभी कभी उसमें ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो हमारे बाइल या पित्त होता है जी। जिसको हम लोग लिथोजेनिक बाइल बोलते हैं, या मरीज के कुछ खान पीन में ऐसा कुछ होता है तो उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाते हैं, मतलब कि पित्त की थैली की पथरी में। सर तो मुख्य कारणों में यही है कि स्टोन क्यों होता है सर? क्या मतलब डेली यूज़ में, डेली लाइफ में क्या ऐसा करते हैं जिससे गॉल स्टोन होता है? हाँ, आमतौर पे इसके कारण जो होते हैं खान पीन ही होता है और लाइफ स्टाइल होता है। ऐसा देखा गया है कि जो इंसान या जो आदमी ज़्यादा फैट खाता है, जो ज़्यादा मोटा है, स्पेशली जो फीमेल होती हैं जिनका एज 40 से ज़्यादा है, जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसी हुई हैं, वैसे लोगों में ज़्यादा होता है। बट ऐसा नहीं कि मेल में कम होता है, मेल में भी आजकल काफ़ी कॉमन होता है, बच्चों में भी गॉल स्टोन पाया जाता है। हालांकि उसमें डिफरेंट कारण होते हैं, जैसे कि हेमोलिटिक एनीमिया जो हम लोग कहते हैं कि जिसमें कि ब्लड सेल्स ज़्यादा टूटते हैं, उसमें पिगमेंट स्टोन्स बनते हैं, तो बच्चों में भी होता है। बट मुख्यतः फीमेल में ज़्यादा होता है, जिनकी एज 40 से ज़्यादा हो, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो, तो उनमें ज़्यादा होता है। जी सर। तो इनके गॉल स्टोन या पित्त की थैली किसी को हुआ है तो वो किन सिम्टम्स या किन लक्षणों के साथ हमारे पास आते हैं? हाँ, गॉल ब्लैडर जो स्टोन होते हैं बहुत सारे तरीके से प्रेजेंट करता है। उसमें जो सबसे पहला लक्षण है, जो अर्लीस्ट लक्षण होता है, उसको हम लोग बिलियरी कॉलिक बोलते हैं। उसमें मरीज को आमतौर पे बीच बीच में रह रह के कभी कभी पेन होता है, स्पेशली जब मरीज फैट ज़्यादा खाता है तो उसके बाद इस तरह की कॉलिक की पेन, इंटरमिटेंट जो पेन होते हैं वो कॉमन होते हैं। इस तरह के पेन थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, ऐसे बार बार होता रहता है। मरीज इसको कई बार इसको नेगलेक्ट कर देता है, ये सोचते हुए कि गैस की प्रॉब्लम है या डिस्पेप्सिया है, इस तरह की कोई सिम्टम्स समझ के उसको नेगलेक्ट करते रहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद इससे आगे की सिम्टम्स जो ज़्यादा सीवियर होती हैं, जिसमें कि पेन ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर अटैक कॉमन भाषा में कह सकते हैं, या मेडिकल भाषा में एक्यूट कोलेस्टाइटिस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि एक कोई स्टोन गॉल ब्लैडर के नेक पे आके फंस जाता है, तो गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग हो जाती है, उसका जो सिक्रीशंस है उसी के अंदर जमा हो जाता है और फिर उसमें संक्रमण हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, और उसमें फिर काफ़ी सूजन हो जाती है, तो पेशेंट को काफ़ी पेन होता है। जो कॉलिक की पेन, जो बिलियरी कॉलिक में कह रहा था, उससे काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन रहता है और काफ़ी देर तक पेन रहता है। पेशेंट को जल्दी आराम नहीं मिलता, कई बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और आके इंजेक्शन वगैरह करने पड़ते हैं, तब जाके कभी आराम होता है, कभी नहीं भी होता है अगर वो स्टोन वहाँ पर ही अटका रहे। तो कई बार ऐसे सिचुएशन में हमें इमीडिएट सर्जरी भी करनी पड़ती है। फिर इसके और भी दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर पथरी वहाँ से निकल के नली में आ जाए, पित्त की नली में आके फंस जाए, तो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है, जिसको हम लोग पीलिया बोलते हैं, या और नीचे आके फंस जाए तो पेनक्रियास की नली भी बंद हो जाती है, तो उसको पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, जो कि एक बहुत ही ड्रेडफुल और बहुत ही खतरनाक कंडीशन होता है। तो इस तरीके के लक्षण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं इस अच्छा सर, तो गॉल स्टोन किसी को हुआ है तो इसमें भी लक्षण के अनुसार स्टेजेस हैं क्या? हाँ, लक्षण, हाँ स्टेजेस हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के। जी। जिसमें कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि एक लिथोजेनिक बाइल होता है,
उसमें एक फॉर्मल स्टोन नहीं बनता है, बट स्लज काइंड ऑफ, जैसे कि बहुत थिक बाइल रहता है, बट वो भी कई बार काफ़ी परेशान कर सकता है। और सारे कॉम्प्लिकेशन, सारे लक्षण जो कि एक फॉर्मल स्टोन के होते हैं, इस तरह के बाइल, जो लिथोजेनिक बाइल या जो गॉल ब्लैडर स्लज हम बोल रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी थिक बाइल है, तो वो भी कहीं पे आके फंस सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स, सारे जो लक्षण है वो कर सकता है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो गॉल ब्लैडर एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है, जिसमें कि पेशेंट को स्टोन तो है लेकिन पेशेंट को कोई लक्षण नहीं है। वो किसी दूसरी बीमारी के लिए उसने कोई जांच कराया, इलाज कराया, अल्ट्रासाउंड अगर कुछ कराया, तो उसमें ये गॉल स्टोन डिटेक्ट होता है, लेकिन पेशेंट को कोई लक्षण नहीं है, तो इसको हम लोग एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन कहते हैं। इसके बाद मुख्यतः डायग्नोसिस, उसके बाद अगला बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड स्टोन, जिसमें कि पेशेंट को इस तरह के सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जो कि हमने थोड़ी देर पहले सारा डिस्कस किया कि इस तरह के पेन हो सकते हैं, जॉन्डिस हो सकते हैं, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेटेड स्टोन्स में आते हैं। तो मुख्यतः फिर गॉल स्टोन को हम कैसे डायग्नोस करते हैं सर? हाँ, गॉल स्टोन डायग्नोस करने के लिए एक तो जो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनके जो लक्षण होते हैं, जिनको हम लोग सिम्टम्स बोलते हैं, और हम लोग जो फिजिकल साइंस होते हैं, जो उस पे पहले तो सबसे पहले हम लोग वो करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डायग्नोसिस के लिए। उसके बाद अगर हम लोग उसके टेस्ट की बात करें तो कुछ लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जो कि करे जाते हैं, बट आमतौर पे जब ये तभी पॉजिटिव आते हैं जब पेशेंट को कोई लक्षण हो रहा हो, जिसमें कि मतलब CBC है या लिवर फंक्शन टेस्ट है या पेनक्रियाज के लिए जो टेस्ट होते हैं माइलेज और लाइपेज, बट ये तभी बढ़े हुए आएंगे जब पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन स्टोन का हो रहा है या कुछ उस तरह का कोई सिम्टम्स हो रहा है। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायग्नोस्टिक टूल है हमारे इस बीमारी को जांच करने के लिए, वो है अल्ट्रासाउंड। जी सर। अल्ट्रासाउंड जो है मोस्ट सेंसिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट है अल्ट्रासाउंड गॉल ब्लैडर स्टोन पता करने के लिए। जब पेशेंट को हमें कभी भी डाउट होता है कि इसको गॉल स्टोन हो सकता है उसके लक्षण के आधार पे, तो हम लोग सबसे पहले अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। किसी कंडीशन में हम लोग CT स्कैन या MRI या MRCP करने के लिए बोलते हैं। जैसे CVD में स्टोन्स है तो उसके लिए हम लोग MRCP बोलते हैं। जी सर, तो इनका गॉल स्टोन का या पथरी का इलाज किन प्रकार से हो सकता है? इनका इलाज, मुख्य इलाज तो सर्जरी है जी। मेडिकल इलाज ज़्यादा इस बीमारी में काम नहीं आता बहुत ही, बट कभी कभी किसी कंडीशन में करते हैं, लेकिन करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत वेरिएबल है। जी सर। तो मुख्य इलाज तो सर्जरी है। सर्जरी में दो प्रकार की सर्जरी हम लोग आज के डेट में कह सकते हैं। एक तो जो कन्वेंशनल ओपन मेथड है जो कि काफ़ी सालों से चला आ रहा है, बट आजकल लास्ट 30-40 ईयर्स में हम लोग लेप्रोस्कोपी से इसका सर्जरी करते हैं, जिसको हम लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं ओवर द ओपन मेथड, जिसमें कि क्योंकि हम लोग लेप्रोस्कोपी में कोई चीरा या कोई बड़ा कट नहीं देते, हम लोग छोटे छोटे 3-4 छेद बनाते हैं, उस छेद से एक इंस्ट्रूमेंट अंदर डालते हैं जिससे अंदर का पूरा पिक्चर हमें मॉनिटर पे दिखता है, और फिर कुछ और छोटे छेद से कुछ इंस्ट्रूमेंट डालकर सर्जरी को हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, क्योंकि हम लोग इसमें कोई कट या कोई चीरा नहीं दे रहे, तो पेशेंट को पेन बहुत कम होता है ऑपरेशन के बाद, पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं के बराबर होती है, पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है, हॉस्पिटल का स्टे कम होता है, मेडिकेशंस कम लगती हैं, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम होता है तो कॉस्ट भी कम होता है जी। तो ये सारे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फ़ायदे हैं, जो कि लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर की सर्जरी में भी ये सारे फ़ायदे आते हैं। सर, बहुत सारे लोगों को ओरिएंटेशन ये नहीं है कि हमारे छत्तीसगढ़ में या हमारे एरिया में, हमारे हॉस्पिटल में इसका इलाज होता है नहीं होता है, सर्जरी होती है नहीं होती है, वो बाहर प्रेफरेंस ज़्यादा करते हैं। तो हमारे यहाँ है क्या ये? हाँ, ये तो एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि हम सर्जन्स के लिए एक बहुत ही चूँकि प्रॉब्लम बहुत कॉमन है तो सर्जरी भी बहुत कॉमन है, और एक सर्जन्स के लिए एक आम सर्जरी जैसा ही रहता है। और ये इलाज आजकल तो हर जगह उपलब्ध है, इसमें बाहर जाने की कोई आवश्यकता किसी मरीज को नहीं है, और इसमें एक लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आजकल हर बड़े अस्पताल में रहता है और हमारे यहाँ भी है, तो ये सुविधा तो हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। सर, प्रेगनेंसी में भी गॉल स्टोन के चांसेस? हाँ, प्रेगनेंसी में कई बार गॉल स्टोन्स होते हैं, और कई बार पहले से होते हैं तो उस समय उनके सिम्टम्स आते हैं, या कई बार प्रेगनेंसी में ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस गॉल स्टोन बनते भी हैं। जी सर। और कई बार पेशेंट को
उसके लक्षण भी आने लग जाते हैं, या पेशेंट को दर्द वगैरह होने लगता है, उसके जो भी गॉल स्टोन के सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं वो सब उस पेशेंट में भी आने लगता है। तो एक बड़ा सा ट्रिकी सा सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि पेशेंट की एक तरफ प्रेगनेंसी है, दूसरी तरफ गॉल स्टोन हो गया, तो क्या करना चाहिए, वो एक बड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है। तो आमतौर पे हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट की प्रेगनेंसी तक कंट्रोल करें या उसके ऑपरेशन नहीं करना पड़े, ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं। बट कई बार ज़रूरी होता है तो करना पड़ता है। सब चीज़ें, सारे रिस्क बेबी का और उसका समझाने के बाद करना पड़ता है, और कोशिश करते हैं कि अगर सर्जरी करना भी पड़े तो सेकंड ट्राइमेस्टर में करिए, हम लोग कोशिश करते हैं। जी सर, तो आप गॉल स्टोन या पित्त की थैली की पथरी के बारे में आपने सुझाव दिया। सर, आखिरी में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आखिरी में जनरल पब्लिक के लिए मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि पेशेंट को किसी भी इस तरह का कोई सिम्टम जिसमें कि पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है जी, ऊपरी हिस्से में राइट साइड में हो रहा है, वो पेन अगर शोल्डर की तरफ रेडिएट हो रहा है या बैक की तरफ हो रहा है, या पेशेंट को सिंपल डिस्पेप्सिया जिसको भी बोलते हैं कि गैस बन रहा है, ऐसे करके पेशेंट टालते रहते हैं और कुछ उसकी दवाई लेते रहते हैं और कभी जांच नहीं कराते, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो डॉक्टर के पास जाएं। और स्पेशली अगर पेन हो रहा है, पेशेंट को जॉन्डिस है, पेशेंट को फीवर है, जो कि बहुत ही खतरनाक साइन है। अगर इस तरह के पेशेंट को पेन के अलावा अगर फीवर है और जॉन्डिस है जी, और यहाँ पे काफ़ी दर्द है, छूने में भी दर्द है, तो एक काफ़ी खतरनाक साइन है। इसका मतलब कि ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग हो गई है, संक्रमण हो गई है, या स्टोन नीचे आके पित्त की नली में फंस गया है, या उसको पेनक्रेटाइटिस हो गई है, पेनक्रियाज में सूजन हो गई है, गॉल ब्लैडर में सड़न हो गई है, कई बार गॉल ब्लैडर गैंग्रीन हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। तो मेरा तो यही सलाह है आम लोगों से कि इतने देर तक वेट नहीं करें। आप अर्लीस्ट साइन, अर्लीस्ट सिम्टम जब भी आपको लगे, आप इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करें, जांच कराएं, और अगर ऐसा कुछ गॉल स्टोन की प्रॉब्लम आती है तो आप उसका इलाज कराएं। सर, बहुत दैट इज़ माई मैसेज टू जनरल पब्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अगर आपको और कुछ सवाल हैं या डाउट्स हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स में आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।